नमस्ते। आजकल पांडे जी बड़ा बवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पांडे जी की अपॉइंटमेंट ही बवाल खड़ा करने के लिए ही की गई है। मैं किन पांडे जी की बात कर रहा हूं आप तो समझ पा रहे होंगे। रोज अलग अलग नया निर्णय लेके पांडे जी अपनी धाक मुंबई पुलिस में जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो बहुत अच्छे अफसर है पांडे जी। पांडे जी ने जैसे ही डीजीपी की पोस्ट मिली, पुलिस ट्रांसफर के मामले में बड़ी ही ट्रांसपेरेंसी लाई। उसके बाद जो अटके हुए थे उनको मुंबई का कमिश्नर बनने के बाद उनको छोड़ दिया। यह बहुत ही अच्छी बात पांडे जी ने की। लेकिन आजकल ऐसे हो रहा है कि पांडे जी अपने कृत्यों से कुछ बवाल राजनीति में खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप है कि पांडे जी को लाया गया है। पांडे जी को इसलिए लाया गया है कि वो बीजेपी के महाराष्ट्र के शीर्षस्थ नेताओं के पीछे कुछ न कुछ इंक्वायरी लगा दे या उनके पीछे कुछ प्रॉब्लम लगा दे। ठीक हुआ वैसे भी, जैसे ही पांडे जी आए, हमने भी कहा था भाजपा सावधान, पांडे जी आए हैं, तो उसके बाद एक एक नेता के ऊपर अलग अलग आरोप लगते रहे हैं और उनको पुलिस के दफ्तर में जाना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे से लेकर उनके बेटे और विधायक नीलेश राणे तक को पांडे जी ने नहीं छोड़ा है। अब बात सामने आई है विपक्ष के नेता दरेकर की, और उसके बाद नंबर आया था देवेंद्र फडणवीस का। उनके ऊपर भी सह आरोपी बनाने की कोशिशें चल रही थी। वैसे मोहित कंबोज, किरीट सोमैया, उनके बेटे नील सोमैया, इनके नाम अभी और आना बाकी है। बहुत सारे नेतागण ऐसे हैं जो बीजेपी के पुलिस के इंक्वायरी के लिए जा सकते हैं या उनके ऊपर कुछ क्राइम रजिस्टर्ड हो सकते हैं। पांडे जी के लिए मैं एक बात अगर बोलूं कि पांडे जी अब इनके साथ साथ भी और कुछ बवाल नए तरीके से खड़ा कर रहे हैं। अब क्या बवाल है ये? पांडे जी आजकल ट्विटर पर बड़े एक्टिव हो गए हैं। वो कुछ ना कुछ मुंबई की जनता से पूछते रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। वैसे उन्होंने पहला निर्णय लिया कि गाड़ी की तलाशी नहीं होगी। अब ये तो गाड़ी उठाई नहीं जाएगी। मतलब जब भी नो पार्किंग में होती थी तो मुंबई गाड़ी उठाती थी, तो गाड़ी अब उठाई नहीं जाएगी, उसके ऊपर फाइन लगेगा। ये दिक्कत उन्होंने कम कर दी है। दूसरा उन्होंने प्रॉब्लम एक नया खड़ा कर दिया था, वो था कि जो रास्ते पे चलने वाले लोग हैं उनके लिए, साइकिल चलाने वालों के लिए मुंबई में अलग कॉरिडोर बनाया जाए। अब मुंबई में जगह है ही कितनी। अब चल रहे वाहनों के चलते लोगों के लिए चलने के लिए, पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं बची है। पांडे जी यहां साइकिल के लिए कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। वैसे पांडे जी इस नाम से ही साइकिल का कोई रिश्ता है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर भी पांडे ही है और वो पांडे जी ने अलग से साइकिल का रोड बना के रखा है। अब उन पर साइकिलें नहीं चलती है ये बात अलग है। उनके ऊपर अभी फेरी वाले, गाड़ा वाले, कुछ खाना खिलाने वाले, खाना बेचने वाले, ये लोगों का बसेरा आजकल ज्यादा हो गया है। लेकिन यहां के पांडे जी ने एक अलग रास्ता बना लिया था। अब इन्हीं आस्तिक कुमार पांडे जी से, मुझे लगता है ऐसे है कि आस्तिक कुमार पांडे जी से प्रेरणा लेकर इन्होंने ये मामला लाया होगा। वैसे तो मुझे सवाल ये उठ रहा है कि संजय पांडे जी कमिश्नर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं या संजय पांडे कमिश्नर मुंबई पुलिस के हैं, क्योंकि साइकिल का रोड तैयार करना या ये नो पार्किंग में न खड़े हुए वाहनों को उठा लेना, ये काम है, सारे के सारे काम तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं, लेकिन ये कर रहे हैं। अब इनसे भी बड़ा बवाल जो खड़ा हो रहा है ना, वो खड़ा होने वाला है, वो ये है कि उन्होंने एक नया नियम बना लिया है, और वो नियम है कि पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के कुछ कागजात उन्होंने कम कर दिए हैं। पासपोर्ट के लिए भी कुछ कागजातों की कम जरूरी नहीं होगी, उन्होंने ऐसा कहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पासपोर्ट मुंबई की पुलिस कमिश्नरेट नहीं देती है। मुंबई कमिश्नरेट का काम नहीं है पासपोर्ट देने का। पासपोर्ट देने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है।
पासपोर्ट इशू करने का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अगर महाराष्ट्र या मुंबई की पुलिस कुछ करती है तो सिर्फ वेरिफिकेशन का काम करती है। यह बंटवारा हो गया है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रहे। सेंट्रल एजेंसियां पासपोर्ट इशू कर देती है और ना उन्होंने कभी रिकॉर्ड देखा था, कुछ क्राइम रिकॉर्ड है क्या, ये बिना देखे पासपोर्ट ना दिए जाए। इसलिए यह समन्वय के लिए ऐसा रखा गया है कि पासपोर्ट इशू कराएगी सेंट्रल की एजेंसी, लेकिन उसका वेरिफिकेशन देके यस ही इज अप्रूव्ड फॉर पासपोर्ट ऐसा कहेगी स्टेट की गवर्नमेंट, स्टेट की पुलिस। लेकिन पांडे जी ने तो सारे नियम ही बदल दिए। लगता है मुंबई एक अलग प्रदेश या अलग देश बन के रह गया है। सारे नियमों को उलट पुलट कर बदल कर रख दिया है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, देखिए ट्वीट आपको दिखाई देगा कि इस ट्वीट में वो कहता है कि पासपोर्ट के नियम अब बदल गए हैं। पासपोर्ट मिलना इतना आसान बना देना चाहते हैं पांडे जी कि हर कोई उठ के पासपोर्ट ले जाए। मतलब अभी वेरिफिकेशन के लिए पुलिस थाने भी जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहां पासपोर्ट मिलने के बाद इतनी सारी एजेंसियां एयरपोर्ट पर होते हुए भी लोग विदेश चले जाते हैं। पहले आशंका की थी कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी वीआईपी गेट से, पहले वाले कमिश्नर की बात कर रहा हूं, वो चले गए थे वीआईपी गेट से विदेश में। न जाने कितने गुंडे देश को ठगने वाले पासपोर्ट होते हुए निकल जाते हैं। विजय मल्ल्या की ही बात ले लीजिए, मेहुल चोकसी की बात लीजिए, नीरव मोदी की बात ले लीजिए, सारे के सारे देश छोड़कर निकल गए, देश को ठग के, देश के ऊपर कर्जा करके। अब इन लोगों को बहुत कम वेरिफिकेशन करके अगर पासपोर्ट मिल जाए तो क्या होगा? कई अपराधी, मतलब सीधे अपराध में सहभागी तत्व, कई अंडरवर्ल्ड से जुड़े तत्व और आर्थिक गुनाहों से जुड़े तत्व सीधा निकल जाएंगे मुंबई के बाहर। अब संजय पांडे जी डीजीपी की पद से सीपी की पद पर आ गए हैं। दोनों पद तो समकक्ष है, लेकिन जो भी नियम देश के लिए बनाए गए हैं उनसे अलग खुद को पृथक कर पांडे जी ऐसे नियम क्यों बना रहे हैं सिर्फ मुंबई पुलिस के लिए, यही एक सवाल मन में आता है। मैं पांडे जी की इंटीग्रिटी पर शंका नहीं व्यक्त कर रहा हूं। उनका शायद दुनिया को तकलीफ ना हो, लोगों को, आम आदमी को तकलीफ ना हो, यह हो सकता है। लेकिन यह नजरिया सही मानकर अगर पांडे जी की बात समझ ले तो आपको समझ में आएगा कि यह बहुत ही खतरनाक खेल हो सकता है मुंबई के लिए, खास तौर पर क्योंकि ये सारे अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग मुंबई में ही रहते हैं। हम तो इतना तक जानते हैं कि टेरर फंडिंग का मामला इस राज्य का मिनिस्टर ही कर रहा है। अगर यहां तक नौबत आती है तो पासपोर्ट के नियमों को और भी आसान कर आसानी से पासपोर्ट मिलना कितना घातक सिद्ध हो सकता है। जो देश को छोड़ना चाहता है, चाहे वो पर्यटन के लिए हो या और किसी कारण के लिए हो, काम के लिए हो, वो कम से कम एक बार पुलिस के सामने खड़ा होकर दिखे तो कि ये आदमी है। सब बातें ऑनलाइन हो रही है और उसमें ठगी हो गई तो क्या होगा? सो पांडे जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि यू आर अपॉइंटेड एज ए पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस, नॉट ए एंटायर होम मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप एंटायर होम डिपार्टमेंट के चीफ नहीं बनाए गए हो कि आप अलग ही रूल, अपने मुंबई देश के अलग रूल बनाओ। ऐसा तो नहीं हुआ है। अब तक हमारे देश ने मुंबई को अलग देश तो घोषित नहीं किया है। वैसे तो एमवीए की सरकार हर किसी को महाराष्ट्रद्रोही करार देकर महाराष्ट्र एक अलग राज्य है, एक अलग देश है, ऐसा दिखाना चाहती है। लेकिन आप अपॉइंटेड हो एज अ सीपी ऑफ मुंबई, उसी की तरह से अगर आप विचार करोगे तो आपको और आसानी होगी हम जैसे सामान्य लोगों के लिए ये सुविधाएं देने के लिए। लेकिन अगर आपने ऐसे खुद के नियम अलग से बना लिए तो मुंबई पुलिस के लिए भी बड़ा सरदर्द बनेगा आगे चल के, और सामान्य लोगों के लिए भी बड़ा सरदर्द होगा। तो आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हो, आपकी इंटीग्रिटी पर शंका नहीं है, लेकिन आप जो भी कुछ निर्णय ले रहे हो ना, उस निर्णय के कारण बहुत बड़ी समस्याएं निर्माण हो सकती है। इसी समस्या निर्माण न हो, ऐसी समस्याएं, इसलिए
आप ही अपने निर्णयों का एक बार फिर से रिवीजन कर ले। नमस्ते।